सांची का दूध और उसके बने दूध से बने अन्य उत्पाद दशकों से लोगों के भरोसा बना हुआ था, लेकिन गायत्री फूड पर पड़े छापे के बाद से ये खुलासा होने के बाद कि सांची के उत्पादों की टेस्टिंग रिपोर्ट की संस्था बगैर जांच के फर्जी जारी करती थी। इसके बाद इसके ग्राहकों में चिंता और गुस्सा है। ग्वालियर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली सांची के ग्राहकों से बातचीत की है, क्या कहा है सुनिए। सांची के उत्पाद बरसों से लोगों के भरोसे का केंद्र रहे हैं, लेकिन अभी सीहोर में जो गायत्री फूड पर छापे पड़े उससे एक बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि गायत्री फूड कंपनी जो विदेशों में दूध की और सामान की सप्लाई करती थी, उसके सारे जो लाइसेंस थे, जो सर्टिफिकेट थे, वो फर्जी पाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात ये की ग्वालियर दुग्ध संघ, जो दुग्ध संघ है या उज्जैन दुग्ध संघ है, यानी कि सांची का जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका जो टेस्टिंग करने का जिम्मा है वो इसी गायत्री फूड के पास था। हम ग्वालियर में हैं और ग्वालियर से के लोगों से बात करते हैं कि इस रिपोर्ट का पता चलने के बाद उन्हें कैसा लगा। जैन साहब जी बताइए, आप कब से सांची के उत्पादों का? हाँ, मैं सांची के उत्पादों का उपयोग करता रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुग्ध जो है एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों और बुजुर्ग दोनों के पोषण के लिए बहुत आवश्यक होती है। लेकिन अगर हमें किसी कंपनी की गुणवत्ता अगर संदेहप्रद हो जाती है तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। एक ऐसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है, अगर उसके फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर खराब निकलती है या उसको जो मिलने वाला सर्टिफिकेट है वो संदेह के घेरे में है, तो इसकी निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और उसकी गुणवत्ता उच्च बनी रहे, इस बात के लिए प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इस प्रकार की संस्थाओं का उत्पादन और उनकी बिक्री पर निश्चित रूप से रोक लगाई जाना चाहिए। बिल्कुल, ये लोगों के मन में संदेह बन गया है। हम आपसे भी बात करते हैं। सर जी बताइए कि जो ग्वालियर सांची के जो पदार्थ थे, अभी ये आपने भी देखा होगा, ईओडब्ल्यू ने छापा डाला और उसमें ये पाया गया है कि ये इन पदार्थों के जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी है, तो आपको क्या लगता है? ये बड़ा ही दुखद है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग, मुझे जो लगता है, वो सांची के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। मैं भी काफ़ी समय से सांची के दूध का, सांची के मट्ठे का और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करता हूँ। लेकिन जिस दिन से मैंने ये सुना है कि जो कंपनी इनका सैंपल प्रोडक्ट इनको देती थी और उनकी जांच करती थी, उसकी टोटल सारी जांचें अवैध पाई गई हैं, ये बड़ा ही दुखद एवं निंदनीय है और सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जरा से मुनाफे के लिए हम मध्य प्रदेश के आम जन का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उस कंपनी पर भी, और जो दोषी अधिकारी हैं जिनके संरक्षण से ये काम चल रहा था उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लोग संकट के दौर में, संदेह के दौर में है। लोगों को लगता है कि दूध उनका जो है जीवन का और बच्चों का, सबका जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, और उसमें अगर मिलावट पाई जाती है या फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाते हैं तो चिंता। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर रईस खान है मेरा नाम। सर रईस खान जी बताइए, आप जो है ये आपने पढ़ाई होगा, ये तो आपको क्या लग रहा है? आपको हम तो ये सांची के ये सभी प्रोजेक्ट हैं, इसमें सभी को बहुत भरोसा था, हमारे सभी लोगों को। और मध्य प्रदेश में ये इस तरीके से बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सभी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह आया, जो भी जांच हुई, इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और जो देखिए, इन लोगों का मानना यही है कि वो बरसों से इसके उत्पाद यूज कर रहे थे, लेकिन अब उनके मन में एक संदेह पैदा हो गया है इस सर्टिफिकेट के कारण कि वो असली थे कि नकली थे, मिलावटी हैं या नहीं है, आखिर उनकी क्वालिटी कैसी है। तो इनकी जांच होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्वालियर से देवश्री माली, एनडीटीवी। तो एमपी में दूध और दूध से बने उत्पादों को तैयार करके और उसे आयात करने वाली फर्म पर पड़े ईओडब्ल्यू के छापे के बाद से अब लोग दूध की गुणवत्ता को लेकर फिक्रमंद है। सतना में सांची दूध पार्लर के बाहर मौजूद लोगों से बातचीत की हमारी सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर जिस प्रकार के मिलावटी दूध, गुणवत्ताहीन दूध के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर, दूधों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। हम खड़े हैं सतना जिले में सांची दूध कॉर्नर पे। सांची जो दूध और दूध उत्पादों को लेकर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बड़ी विश्वसनीयता की बात है। लेकिन हालिया समय में जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं दूध की गुणवत्ता को लेकर
और जिस प्रकार से लोगों का लगातार विश्वास घट रहा है उसको लेकर हम सांची कॉर्नर के जो संचालक हैं, क्या शुभ नाम है आपका भाई साहब? विजय प्रकाश मिश्रा। विजय जी, सांची का ब्रांड कितने सालों से बेच रहे हैं आप? ये 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से बेच रहे हैं। तो इसमें आपको दूध को लेकर अभी हालिया में बहुत सारी शिकायतें अब दूध को लेकर मिल रही हैं, सांची को लेकर शिकायतें आ रही हैं, लोग आपके पास भी आ रहे होंगे शिकायत करने के लिए? वो जब किसी का फटता है तब आते हैं शिकायत करने, इसके पहले तो नहीं आते हैं। हाँ, तो बाकी हम अपने घर में भी परमानेंट यूज करते हैं। नहीं तो आपने कंपनी वालों को बताया है? हाँ, बताते वो आते रहते हैं ना सुपरवाइजर उनके। हाँ भाई इस टाइम गड़बड़ आ रहा है या पतला आ रहा है, हाँ, बताते हैं। क्योंकि दूध में अभी हमने जैसे लोगों से बात करी तो उनका कहना ये था कि नियमित रूप से एक क्वालिटी नहीं आ पाती सांची की पैकिंग में। पहले में ब्रांड हाँ, अंदर है, पहले पतला दूध आ रहा है, नरेंद्र वाला इस वक्त पूरे शहर में कब्जा कर लिया। क्या कहेंगे दूध की गुणवत्ता को लेकर? उठने ही चाहिए। सांची नहीं, कोई भी बड़ा ब्रांड हो, जी, सिर्फ मिलावट मिलावट और मिलावट है। दूध हो, दही हो, घी हो, हल्दी हो, आटा हो। आज हमारे देश में सरकार योजनाएं ला रही कि 5 लाख तक का बीमा फ्री है, स्वास्थ्य बीमा। ये बीमा की ज़रूरत नहीं पड़े अगर हम कायदे से मॉनिटरिंग करें कि अडल्ट्रेशन ना हो। सीमेंट मिला के हल्दी बन रही है, तो यूरिया मिला के दूध बन रहा है। आटे की स्थिति है कि 6-6 महीने आटे में कीड़े नहीं लगते, कौन सा ऐसा केमिकल डाल रहे हैं। आशीष जी, दूध की विश्वसनीयता, हम आप सब दूध यूज़ करते हैं, सांची एक बड़ा ब्रांड है और अब उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देखते हैं? कुल मिला के तो मिलावट हो रही, चाहे वो सांची हो चाहे आपका नरेंद्र हो, जितने भी आते हैं जी। एक तो आप डेयरी में भी जाओ, डेयरी में भी सही दूध नहीं मिलता, मक्खन निकाल के मिलावट करके, मतलब कहीं पे भी जाओ सांची, अब जैसे आप बता रहे हो। हाँ, इसमें भी तो फटने की बता रहे हैं शिकायत। दूध में इतना मिलावट, आप फिर दूध खाने का, दही खाने का जब इसी में मिलावटखोरी रहेगी तो फिर क्या फ़ायदा। महसूस ये कर रहे हैं सर कि पैकेट वाले में तो जो है तो सीमित है, जो खुला दूध बिक रहा है उसमें तो और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कहीं कड़वा दूध आ रहा, कहीं ज़्यादा पतला आ रहा, या फिर कहीं बहुत मोटा आ गया। मलाई देखो तो रबड़ की जैसे पड़ती हैं। ये सारी समस्याएं हो रही हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं। सांची, नरेंद्र डेयरी, यहाँ पर स्थानीय लेवल पे दूसरी डेयरी है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी मॉनिटरिंग कब होती है, कहाँ होती है, ये कोई देखने सुनने वाला नहीं। सतना में ही सांची का एक कलेक्शन सेंटर है, केंद्रीय जेल के पास में, वहाँ पर कलेक्शन होता है और उसके बाद रीवा में कोई इनकी यूनिट है जहाँ पर इसकी पैकेजिंग होती है और दोबारा सतना में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा एक मॉनिटरिंग जो नॉर्म्स हैं उनको पूरा कंप्लाई करना चाहिए और कहीं ना कहीं इनकी एक विशेष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस खाद्य पदार्थों, खासतौर पर दूध का जो एडल्ट्रेशन है वो अपने आप में बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार, शासन प्रशासन को जागने की आवश्यकता है कि आम जीवन के साथ ये कंपनियां बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे दिखाकर खिलवाड़ न कर सकें। सतना के सांची कॉर्नर से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। तो वहीं कटनी में एनडीटीवी की टीम सांची दूध का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के बीच पहुंची। टीम ने लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की कि सांची दूध पर लोगों को आखिर कितना भरोसा है, क्योंकि बाजार में मिलावटी दूध के पैकेट के अलावा दूध से बने प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। सांची दूध को लेकर क्या है लोगों की राय, चलिए जानते हैं। इस समय हम कटनी के सांची जो दूध रिटेल काउंटर है वहाँ पर हैं। आपको बता दें कटनी में करीबन 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर आउटलेट खोले हैं सांची में, जिसका दूध लोग जो है यूज करते हैं। हमारे साथ एक ग्राहक भी हैं। ये बताइए कि आप सांची दूध यूज कर रहे हैं, कितना आपको लगता है इसका, इस पर आप खरे विश्वास है और कितना शक है? जी, ये अच्छा रहता है, पीने में अच्छा है, सही फायदेमंद है, बढ़िया। कब से यूज कर रहे हैं? ये हमको हो गए 5 साल। 5 साल हो गए। कोई शिकायत आपको? कोई शिकायत। और बाकी जो बाहर में मिलते हैं वो तो वो भी बढ़िया है, लेकिन हम तो यहीं से। आपको विश्वास है इस पर? क्या नाम है? विनय साहब। ये देखिए विनय जी जो हमेशा जो है दूध का उपयोग करते हैं और आज ये खरीदने भी आए रिटेल काउंटर में। जब से तो दूध क्या सांची का जब से बना, जब से वो समझ यही पीता हूँ, यही चलता है। आज मेरी 45 की एज है और हेल्थ को देख के समझ सकते हैं कि दूध पे कितना भरोसा है। तो मार्केट से नहीं लेते हैं आप? मार्केट से जाते हैं तो सिर्फ पार्लर, सांची पार्लर में जो प्रोडक्ट अपने को मिलता है ताज़ा दूध। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, सांची दूध लेती हैं। आप कितना विश्वास है, कितना शक होता है? हाँ, मैं भी सांची दूध मेरे यहाँ यूज होता है और अच्छा रहता है। मार्केट में जो आता है उसमें क्या तुलना करते हैं? उससे अच्छा रहता है सांची दूध।
क्या विशेषता रहती है? कहीं शक रहता है मार्केट में? हाँ, मार्केट में थोड़ा मिलावटी आ रही है और उसमें ये तो सांची के इसका विश्वास होता है लोगों को, और क्या शिकायत आई है क्या अभी? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। किस तरह के ग्राहक आते हैं? लोग आते हैं, लेके जाते हैं, लीटर का भी ले जाते हैं, आधा लीटर का भी ले जाते हैं। और गर्मी के दिनों में लस्सी, छाछ, पेड़ा, सांची का पेड़ा भी आता है, क्योंकि लोग विश्वास करते हैं। और बाज़ार से अच्छे प्रोडक्ट आते हैं सांची। क्या वजह है बाजार से और सांची में लेने में? सांची में जो ओरिजिनलिटी मिलती है, लोगों को जो स्वाद मिलता है, उसके वजह से सांची के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं। और हमारे शहर में बहुत सारे काम कर रहे हैं और लोग ले जाते हैं सांची में, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। कोई शिकायत आई मिलावट नहीं, या अभी कुछ तक ऐसा? तो ऐसा कुछ नहीं मिलावट करते हैं। और यहाँ डॉक्टर्स भी ले जाते हैं, स्टाफ नर्स वगैरह भी ले जाती है, दूध है, दही है, ऐसी कोई शिकायत अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार मिश्रा। मध्य प्रदेश में सांची मिल्क प्रोडक्ट अभी तक सरकार का सबसे विश्वसनीय ब्रांड माना जाता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें घी, पेड़े, छाछ शामिल है। लोग हर दिन सांची दूध और इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमने जबलपुर के लोगों से भी जानने की कोशिश की है कि सांची मिल्क के प्रोडक्ट कितने विश्वसनीय हैं। मिल्क प्रोडक्ट में मध्य प्रदेश में सांची एक विश्वसनीय और जाना पहचाना नाम है। बहुत सारे बेरोजगारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में सांची कॉर्नर स्थापित किए हैं, जहां पर सांची के प्रोडक्ट मिलते हैं और सामान्य लोग रोज सांची के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। अभी की जो हाल की जो घटना हुई, उसके बाद हम जनता से जबलपुर में जानना चाहेंगे कि इनका सांची के प्रोडक्ट के विषय में क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप, सांची के प्रोडक्ट कितने विश्वसनीय होते हैं। देखिए, न जाने कितने वर्षों से लोग सांची के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं और मेरे विचार से विश्वसनीयता का दूसरा नाम सांची प्रोडक्ट ही है। और लोग रोज के अपने घरेलू उपयोग में बहुत भारी मात्रा में इनका उपयोग करते हैं। तो अभी तक तो सांची के प्रोडक्ट से ऐसी कोई शिकायत बड़ी मात्रा में तो सुनने को आज तक नहीं आई। कोई एक आध केस हो गया तो उसके लिए मैं नहीं कह सकता, मगर ऐसा अभी तक तो सुनने में नहीं आया है। बिल्कुल, सांची के प्रोडक्ट विशेष। सर आप बताइए, जो भोपाल में घटना हुई उसके बाद आपका कुछ विश्वास सांची पे तो कुछ ऐसा नहीं बोल सकते। सांची प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं, पूरी गर्मी छाछ पीते हैं और बहुत रीजनेबल रेट में साफ़ सुथरा अच्छा सामान सांची में उपलब्ध होता है। घरेलू आइटम भी हम उपयोग करते हैं सांची के। जी, आप बताइए, आपने सांची के प्रोडक्ट उपयोग किए हैं, कैसे होते हैं? सांची के प्रोडक्ट आज तक जो हमने यूज़ किए हैं वो बहुत ही विश्वसनीय हैं। और अभी जैसे त्यौहार के सीज़न में जो इनके पेड़े आते हैं, मतलब ये स्थिति रहती कि कभी कभी पेड़े मिलते नहीं हैं, मतलब इनकी विश्वसनीयता इतनी अच्छी है कि वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। और छाछ इनका जो प्रोडक्ट गर्मियों में सबसे ज़्यादा सेल होता है। और आज तक कभी भी दूसरे प्रोडक्टों में तो शिकायत मिली है, चाहे वो हल्दीराम के हों या अमूल के हों, लेकिन सांची के प्रोडक्ट में आज तक मेरे ख्याल में तो कोई प्रोडक्ट में गलती नहीं मिली। अभी भोपाल में एक घटना हुई है जिससे ये पता चला कि जो सांची को सप्लाई करने वाली कंपनी थी उसने कुछ गलत सर्टिफिकेशन किया था। तो उस घटना के बाद आप लोगों के मन में कोई शंका आई क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई शंका नहीं आई है, क्योंकि अपन इसको यूज़ कर रहे हैं कई सालों से। तो अभी तक तो ऐसे कोई एक घटना हो गई होगी किसी कारण से, बाकी यहाँ तो अभी ऐसा कोई। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, घर में भी हम अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी उसमें शिकायत आ जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे चेन सिस्टम को कह दें कि वो गलत है। तो अगर एक आध जगह कहीं शिकायत आई हुई है तो उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मान पे उस पर जांच की जाना चाहिए। बाकी सांची के प्रोडक्ट अभी तक तो बढ़िया रहे हैं। तो ये सांची के जो हमारे बूथ वाले भाई साहब हैं, ये बताइए कि क्या कहती है पब्लिक? पब्लिक तो सांची के प्रोडक्ट से बहुत ही संतुष्ट है और इतना विश्वास करती है कि बूथ का पता ही पूछ के आती है कि सांची बूथ कहाँ है। और हमारे प्रोडक्ट से, सांची के प्रोडक्ट से इतना संतुष्ट रहती है, इतना विश्वास करती है कि वो लेके ही जाते हैं। यदि उनसे कहा जाता है कि आज नहीं मिल पाएगा, कल आपको उपलब्ध करा देंगे, तो भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, सांची मध्य प्रदेश में जो खाद्य पदार्थ हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, उसका सबसे विश्वसनीय नाम है। और जबलपुर की जनता का ऐसा कहना है कि जो घटना हुई है उसकी जांच की जानी चाहिए, उसके दोषियों को सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन पूरे प्रोडक्ट को और पूरे ब्रांड को अगर हम किसी तरह से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं
तो ये उचित नहीं होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो सांची के दूध को लेकर क्या शिवपुरी के लोगों के मन में भी अब शक गहरा होता जा रहा है? लोग सांची के दूध पर कितना विश्वास करते हैं, यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने। जय श्री गायत्री फूड लिमिटेड जो जांच के घेरे में है, सरकार ने जांच करने की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं गायत्री फूड लिमिटेड से जुड़ी है सांची, और अगर सांची जुड़ी है तो लाखों उपभोक्ता हैं जो दूध के उत्पाद इस कंपनी से खरीदते हैं। क्या उनके मन में शक पैदा हुआ है या उनका सांची के प्रति विश्वास अभी भी कायम है? इसी बात को जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप समझा दीजिए कि जिस तरह से सांची के ऊपर उंगली परोक्ष रूप से नहीं अपरोक्ष रूप से उठी है, तो क्या सवाल शक पैदा करते हैं? करता है पैदा। जांच के लिए यदि ऐसा उठा तो सवाल में शक तो पैदा होगा। अब सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, और हम जैसे सांची का प्रोडक्ट कोई भी लेते उससे हमारा विश्वास मनोबल टूटा है। जांच हो जाएगी तो क्लियर हो जाएगा, बराबर कस्टमर मांगी वहाँ पर बराबर लेने लगेंगे। लेकिन अभी शक है। अभी शक है तो लगातार इसमें अंतर पड़ा है। आपने खरीदी बंद की है? पहले हम खरीदते थे, अब कम कर दिया। हमको पता पड़ा इसमें मिलावट आ रही तो हमने लेना बंद कर दिया। अब खुला दूध डेयरियों से ले रहे हैं। आप बता दीजिए सर कि जिस तरह से जो मामला सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं उंगली सांची पर भी उठ रही है, तो क्या उपभोक्ता के विश्वास को ठेस पहुंची है? देखो, उपभोक्ताओं तक अगर ये मैसेज गया है तो उनके मन में शक तो पैदा होना स्वाभाविक सी बात है, और अगर सरकार जांच कराएगी और स्पष्टीकरण उनके सामने पेश होगा तो उनका जो विश्वास पहले था वो बरकरार बना रहेगा, और सांची के प्रोडक्टों पर जो सेलिंग थी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पूछें सर, जिस तरह से बात करें, तो आप ये बता दीजिए कि लगातार इस तरह के जो शक वाले बात हैं वो कहीं ना कहीं कस्टमर महसूस कर रहा है, आपको कितना लगता है? जी भाई, शक तो हुआ है, क्योंकि जब ये मामला सामने आया तो शक तो स्वाभाविक ही होता है। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। ये जो हमारी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। क्या सांची के प्रोडक्ट खरीदने में आपको डर लग रहा है? जी हाँ। आप बता दीजिए कि जिस तरह से सांची के प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को हम घर में यूज़ करते हैं, प्रतिदिन आप लोग सब इस्तेमाल करते हैं, दही है, दूध है, तो अगर इन पे कोई मिलावट की बात सामने आए तो आपके मन में शक पैदा होता है? जी, शक पैदा होता है। हमें नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सरकार को इसकी जाँच करवानी चाहिए, इसके बाद ही हम कुछ सबको लेंगे। सरकार जब तक जाँच नहीं कर देती तब तक नहीं आपका विश्वास पैदा होगा? जी जी। आप बता दीजिए, सरकार के जाँच के बाद में विश्वास पैदा होगा? सर निश्चित तरीके से पहले जांच होना चाहिए, भरोसा हो जाए तभी लेंगे, नहीं तो हमने तो बंद कर दिया है सांची। कई सारे जो ग्राहक हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि सरकार की जब जांच पूरी होगी, निष्पक्ष जांच की रिजल्ट सामने आएंगे, तब उनका विश्वास बैठेगा। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के लाखों लाख लोगों की बात करें तो वो न केवल सांची पर सालों साल से विश्वास करते आए हैं, बल्कि सेहत से जुड़े इस मामले में बच्चे, बूढ़े, जवान सब घर में सांची के प्रोडक्ट को विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब जब उंगली कहीं ना कहीं सांची पर उठी है तो सरकार को इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।